प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे जापानी नगरों पर गिराए गए परमाणु बम के बारे में। तो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जापानी नगरों पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनके बारे में हम विशेष जानकारी। देखिए, जो जापान के नगरों में जो पहला बम गिराया गया था वो है 6 अगस्त 1945 को। जापान का एक बहुत ही सुंदर नगर हिरोशिमा, जिसकी आबादी थी 3,43,000। उस बम का नाम था लिटिल बॉय, जो कि यूरेनियम द्वारा निर्मित किया गया था। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया भी है कि बम बनाने में 3 तत्वों में से कोई एक तत्व मिल जाए, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। जिसको हमने ये भी बताया था कि भारत में थोरियम का अपार भंडार है, या विश्व में सबसे ज्यादा है भारत में थोरियम। तो ये जो बम बना हुआ था ये यूरेनियम द्वारा निर्मित था, लिटिल बॉय। जिसके बम गिराने वाले पायलट का नाम था टिबेट्स एवं लेबिस। इसको जो विमान था उसका नाम था एनोला गे। बम गिराया गया था सुबह 8:16 पर। बम का भार था 9,000 पाउंड, लगभग 4 टन या लगभग 4,000 किलोग्राम। बम की लंबाई थी 10 फुट 6 इंच, लगभग 3 मीटर, और चौड़ाई थी इसकी 2 फुट 4 इंच। इसमें जो विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था 5 किलोग्राम यूरेनियम, मात्र 5 किलोग्राम यूरेनियम, जो कि विस्फोटक बराबर था 20 किलो टन टीएनटी के बराबर। टीएनटी का फुल नाम होता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। 20 किलो टन टीएनटी के बराबर वो 5 किलोग्राम यूरेनियम विस्फोटक था। अब इसका जो प्रभाव हुआ, तुरंत जो मृत्यु हो गई उसमें 78,150 लोगों की मृत्यु तुरंत हो गई, मात्र 5 किलोग्राम यूरेनियम से। इसमें जो घायल हो गए थे 37,424 लोग घायल, और 13,983 लोग गायब हो गए थे। गायब का मतलब बिल्कुल मान के चलिए कि जहां पर परमाणु बम गिरा होगा या तो वे चीथड़े हो गए होंगे या तो फिर वो राख के ढेर में तब्दील हो गए होंगे। हालांकि चीथड़े भी होते तब भी पता चल जाता, लेकिन लगता है वो राख के ढेर में तब्दील हो गए, इसलिए वो गायब हो गए। 13,983, लगभग 14,000 लोग जो है राख के ढेर में अगर तब्दील हो जाएं राख के रूप में, तो ये भी मायने रखता है। इसका प्रकाश जो है जब विस्फोट हुआ था तो 120 मील तक दिखाई दिया था। और अन्य प्रकार से जो प्रभावित लोग हुए थे, जैसे रेडियो एक्टिवता से प्रभावित लोग थे 2,35,656 लोग। और ये यहाँ पर लगभग 4.7 वर्ग मील का जो क्षेत्र था पूरा विस्फोट से ध्वस्त हो गया था, और 13 वर्ग मील क्षेत्र इसके मलबे के रूप में तब्दील हो गया था। अर्थात वहां पर सभी 13 वर्ग मील के क्षेत्र में जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई गए थे सब जो है टूट फूट कर बिखर गई थी। कहने का मतलब बिल्डिंगें हो गई, पुल हो गए, खंभे हो गए, और भी जो निर्माण वाले चीजें थी जो निर्मित किए गए थे सब टूट फूट कर समाप्त हो गई थी। तो कहने का मतलब मात्र 5 किलोग्राम, जो कि बहुत ही छोटे बम, वर्तमान बमों की तुलना में बहुत ही छोटे बम माने जाते हैं। आज के समय में तो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर बम बन चुके हैं, जो कि एकमात्र शहरों पर नहीं, लगभग जो है एक प्रदेश या तो फिर छोटे छोटे देशों में तो एक देश को भी समाप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा बम गिराया गया जापान के जो दूसरा बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे सुंदर नगर नागासाकी पर। जो बम का नाम था फैटमैन, जो कि ये बम बनाया हुआ था प्लूटोनियम द्वारा। पहला बम 6 अगस्त हिरोशिमा पर जो गिराया गया था यूरेनियम से बना था। दूसरा बम जो बना था नागासाकी पर जो गिराया गया था 9 अगस्त को, प्लूटोनियम से बना हुआ था। इसके पायलट थे चार्ल्स फीने, और इसमें जो वायुयान या विमान का प्रयोग किया गया था वो था B-29, या उसे बॉक्सर विमान के नाम से भी जाना जाता था। यह बम गिराया गया था सुबह 11:02 पर। बम का भार था लगभग 10,000 पाउंड। बम की लंबाई थी 12 फुट और बम की चौड़ाई थी 5 फुट। इसमें जो विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल हुआ था वो भी मात्र 5 किलोग्राम प्लूटोनियम के बराबर था, और इसमें जो विस्फोटक की स्थिति थी वो 22 किलोटन टीएनटी के बराबर थी। इस बम के गिरने के बाद इसके विस्फोट का प्रभाव इस प्रकार है कि जो विस्फोट का जो प्रभाव है
इससे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए 2,23,753 व्यक्ति तुरंत गिरते समय विस्फोट से तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और इसमें भी 23,345 लोग अलग से घायल हुए थे, जिसमें 1,924 लोग गायब हो गए थे, अर्थात लगभग ये लोग जलकर खाक हो गए थे। अन्य प्रकार से जो प्रभावित रेडियो एक्टिविटा जो इसके गुण होते हैं, इससे प्रभावित लोग थे 89,025। लगभग 40% निर्माण जो है ध्वस्त हो गया था नागासाकी शहर का, और 6.7 वर्ग मील क्षेत्र ये भी मलबे में तब्दील हो गया था। मित्रों, तो ये है परमाणु बम की विनाशक क्षमता, जो कि वर्तमान समय में, आज के समय में पहले परमाणु बमों की तुलना में जो पहले गिराए गए थे, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर विध्वंसकारी बम बने हुए हैं। अब ये जो छोटे छोटे परमाणु बम जो जिनका प्रयोग भी हो गया था उस समय शुरुआत के दिनों में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनकी जो है विनाशक क्षमता इस प्रकार है, जिसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अभी तुरंत हम लोग उसका अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की चीज़ें नहीं है, केवल डाटा ही देना था, नाम ही देना था। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।